हेलो क्रिएटिव फैमिली। हमें पता है आपको मेरी वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहता है, तो फ्रेंड्स आज फिर मैं लेके आई हूँ आपके लिए साड़ियों से बनी काफ़ी सारी ड्रेसेस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक में। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। यहाँ हम ड्रेसेस कस्टमाइज करते हैं और रिक्रिएट करते हैं, और अपने इस चैनल पर हम साड़ी से बनी ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड करते हैं, सभी तरह के रिक्रिएशन की वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ साड़ी से बनी ड्रेसेस और शॉल से बनी ड्रेसेस। फ्रेंड्स, हमारे पास हल्द्वानी क्लाइंट की एक साड़ी आई है, सीमर में साड़ी है पूरी। आप देखोगे कितनी प्यारी साड़ी है। इसकी आप एम्ब्रॉयडरी देखिए। ये अंदर वाला पार्ट है साड़ी का, ये वाला पार्ट तो प्लेन है, और फिर ये जो है नीचे एम्ब्रॉयडरी है, ऊपर की साइड प्लेन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पल्लू वाला। ये जो 2.25 मीटर और 2.5 मीटर का पल्ला पार्ट होता है, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देखोगे, ये बॉर्डर वाला पार्ट है पूरा, काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। इस साड़ी से हमने बनाया है प्लीटेड प्लाजो। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और बिल्कुल बारीक बारीक हमने प्लीटें डाली हैं इसमें, जिसे हमने आयरन से बैठाया है। साथ में हमने दी है एक जैकेट। जैकेट में हमने लाइनिंग दी है, क्योंकि सीमर का फैब्रिक था और एम्ब्रॉयडरी थी, तो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, चुभती है, तो इसलिए हमने कॉटन लाइनिंग के साथ हमने एक जैकेट दी है पूरी। फुल स्लीव्स है इसकी, बॉर्डर्स दिया है हमने। साड़ी का जो ब्लाउज था उसे हमने स्लीवलेस कर दिया है, ये आप देख सकते हो। और साथ में हमने वाइन कलर का ही दुपट्टा डाई कराया था, और जो साड़ी में टसल्स लगे थे वो हमने दुपट्टे की नीचे की साइड दिए हैं, और एक लेस, पतली वाली लेस हमने पूरे दुपट्टे में दी है। और साथ में आप देखोगे जो पैचेज हैं, साड़ी का जो फैब्रिक बचा था उसमें जो फ्लावर्स और बूटीज थी, तो उसके हमने पैच निकाल के ये हमने दुपट्टे में लगाए हैं। और एक हमने पोटली भी दी है, ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी पोटली है। टसल्स के साथ हमने डोरी टसल्स भी दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुरानी साड़ियाँ रखी हों और नहीं यूज आ रही हैं, तो इस तरह से भी आप अपनी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखिएगा इसका फाइनल लुक। ये साड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव साड़ी थी मेरी क्लाइंट की, और उन्होंने एक ही बार पहनी थी अपनी सिल्वर जुबली पे। उसके बाद उनकी साड़ी ऐसे ही रखी थी, बट इसे जो हमने तैयार किया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है ये ड्रेस। उनका जो साइज है XXL है, तो ये आप देखोगे, इससे हमें उनके साइज के अकॉर्डिंग ही ड्रेस तैयार करनी है। ये पूरा गोल्डन कलर की पूरी साड़ी है, और ये जो बॉर्डर आप देखोगे ये रेड कलर में है। इसमें ये वाला पार्ट भी प्लेन रेड है। पूरी साड़ी ऐसी है। तो इससे हम बनाने वाले हैं उनके लिए एक 1 पीस ड्रेस, और उसमें हम यूज करने वाले हैं इस बॉर्डर का पूरा पूरा। इस बॉर्डर को हम देंगे फ्रंट में। ये आप देखोगे ये ज्यादा चौड़ा है, तो इसे हम इस तरह में फोल्ड करके इस तरह में देंगे। जो रेड बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में दिया है, और ये वाली दी है हमने जो चोली, चोली के बाद नीचे कलियां इस तरह में दी है। जो बॉर्डर हमने दिया है पूरा सिंगल दिया है। जब आप चोली और कलियां बनाते हो, चोली अलग और कली अलग, तो बट क्या है, जो बॉर्डर आपको सिंगल देना चाहिए, जिससे क्या होता है लुक बहुत प्यारा आता है। अब आप देखो, अगर आप पहनोगे तो बॉर्डर आपका कहीं से ब्रेक नहीं आएगा, ये पूरा लंबा आ रहा है। उसके बाद आपने चोली और कलियां डाली हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये भी बहुत प्यारा लुक बन के आया है। स्लीव्स में इसमें जोड़ आया है, क्योंकि देखिए साइज साड़ियां तो उतनी ही होती है, 5 से 5.5 मीटर की साड़ी होती है, तो उसमें एल साइज की बनती है या एम साइज की बनती है, तो घेर ज्यादा लगता है। बट अगर XXL या 4XL में जाए तो वो घेर उतना ही कम होने लगता है। तो ये इसका मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। फ्रेंड्स, जो हमारे पास सिल्क की साड़ी आई थी, इस साड़ी से हमने एक सूट बनाया है कोट कॉलर वाला। फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ का वायरल डिजाइन है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पल्लू पार्ट है उससे हम कॉलर देते हैं पूरा। ये कॉलर वाला पार्ट हमने पूरा पल्लू पार्ट से दिया है, ये देखिएगा। और जो बॉर्डर है स्लीव्स में दिया है, और नीचे दामन में दिया है, और बटन्स हमने दिए हैं फैंसी। फ्रेंड्स, जो हम ये बड़वा पट्टी बनाते हैं, बटन पट्टी पूरी, ये आप देखोगे ये हम बंद कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम स्टिच कर देते हैं, जिससे कि बटन पट्टी 100 तो पूरी होती है, बट दिखता कुछ नहीं है। जैसे सपोज हम लोग हैं, हम लोग जब बैठते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ये चीज हमारी उठती है, तो क्या होता है अंदर से दिखाई देता है, यहाँ पे ये गैपिंग में, ये चीज यहाँ पे जो गैपिंग आती है उससे दिखाई देता है। तो इसलिए हम ये वाला पार्ट बंद कर देते हैं, और नीचे हमने ओपन रखा है, और ऊपर से हम 1-2 हुक देते हैं। तो इस तरह से अगर आप बटन पट्टी वाला कोई भी ड्रेस बना रहे हो, कॉर्ड सेट बना रहे हो, कुर्ती बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो, तो जितना लेडीज जो हल्का सा ये चीज हमारा बाहर आता है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट स्टिच करना चाहिए, जिससे कि जब आप उठोगे बैठोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में हमने दी है पैंट।
पैंट हमने फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और थोड़ा सा स्ट्रेट मोरी है। ये आप देखोगे स्ट्रेट पैंट है ये चौड़ी मोरी की। और ये फोल्ड भी हम इतना ऊंचा करते हैं जिससे कि अगर किसी को लंबाई बढ़ानी हो, क्योंकि मेरे सारे अधिकतर क्लाइंट बाहर के भी होते हैं, तो क्या होता है बाहर वालों के लिए हम थोड़ा सा ऑप्शन रख के छोड़ते हैं कि अगर लंबाई बढ़ानी हो तो वो बढ़ा सकते हैं इसे खोल के, बहुत आराम से बढ़ जाएगी। और एक पॉकेट आती है और फ्रंट में बेल्ट देते हैं और बैक में इलास्टिक देते हैं और पूरी ड्रेस में हम पूरी इंटरलॉक करके देते हैं, ये आप देखिएगा। और लाइनिंग इसमें पूरी कॉटन की लाइनिंग है। कॉटन की लाइनिंग भी हम वॉश करके देते हैं, ये आप देख सकते हो। हमारी ये पूरे अस्तर पहले धुलते हैं, उसके बाद प्रेस होके फिर दोबारा लगते हैं। तो इस तरह से जब आप धो के अस्तर लगाते हो किसी भी ड्रेस में तो दोबारा कभी श्रिंक नहीं करता। इसका फाइनल लुक अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये फ्रंट ओपन वाली शर्ट है जिसमें बटन है, बट ये एक कुर्ती है। नेक्स्ट जो पार्सल है मेरा डेली क्लाइंट का है। इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे ही डिस्कस किया था। इनके पास साड़ी थी बट डिजाइन भी इनका क्लियर था, तो उन्होंने हमसे डिजाइन के साथ प्राइस पूछे थे, तो हमने उन्हें व्हाट्सएप पे अपने प्राइस बता दिए थे कि जो डिजाइन उन्होंने बताया है उसका प्राइस क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें साड़ी भेजी। उन्होंने हमें एक नाप की कुर्ती भेजी है और एक साड़ी भेजी है। हम इनका नाप नोट करके ये ड्रेस और साड़ी की ड्रेस दोनों चीजें वापस करने वाले हैं। फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है और ये आप देखोगे ये एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है, जो साड़ी के अंदर वाला पार्ट है, बिल्कुल ये बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है, ये तो प्लेन है। और ये वाला जो बाकी पार्ट है वो ऊपर की साइड प्लेन है, नीचे एम्ब्रॉयडर्ड है। और जो पल्लू वाला पार्ट है वो फुल हैवी है। ये आप देखोगे ये हमारा फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट है और ये बॉर्डर है, बॉर्डर में अलग से नहीं है, इसी में एम्ब्रॉयडरी है। तो इससे भी हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा गाउन। इससे हमने एक कली वाला गाउन दिया है। ये आप देखोगे चोली जो दी है हमने एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट की दी है पल्ले वाले पार्ट से। और ये जो उन्होंने हमें रेफरेंस पिक भेजी थी उसमें बॉर्डर लगा था, तो हमने नीचे इसमें बॉर्डर ही दिया है इसी टाइप में। और स्लीव्स भी हमने पूरी रखी है, नेट ट्रांजी रखी है पूरी। और ये आप देखोगे जो प्लेन पार्ट था और नीचे एम्ब्रॉयडरी जिसमें पार्ट में होती है साड़ी में, उससे हमने दी है पूरी कलियां। ये सारी कलियां आई हैं, ये आप देखिए ये सारी कलियां। और नीचे हमने ये बुकरम पट्टी दी है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी से गाउन और लहंगे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर जॉर्जेट की हल्की साड़ी है तो सिंपल सा आप गाउन भी बना सकते हो। हमारे इस चैनल पे आपको साड़ी सी ड्रेसेस के बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे, तो अगर आपको सिलाई हल्की फुल्की आती है तो वो डिजाइन देखिए आप खुद बना सकते हैं। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, हमारी जो वीडियोज हैं उसमें आपको जो ड्रेस पसंद आती है आप उसका स्क्रीनशॉट सिलेक्ट करिए। अगर जिस टेलर से भी आप बनाते हो उन्हें आप वो स्क्रीनशॉट दिखा दे सकते हो, या फिर आप हमारे यहाँ काफी सारी रील डालते हैं हम, जो रील में आपको डिजाइन पसंद आता है वो रील आप अपने मास्टर जी को शेयर कर सकते हैं और वहां से ड्रेसेस बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं हमसे ड्रेसेस बनवाना तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल सोशल मीडिया के तीनों प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा और इंस्टाग्राम की बायो पे हमारा नंबर मेंशन है। और साथ में जब हम कमेंट सेक्शन होता है उसमें हम अपना पिन करके रखते हैं पूरी डिटेल, तो आप वहां से भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हो। फ्रेंड्स दो प्रोसेस है हमसे कॉन्टैक्ट करने की। एक तो है कि आपको साड़ी की फोटो और डिजाइन जो आप हमारे पेज से ले सकते हो वो आपको हमें व्हाट्सअप करना है अपने नाम और शहर के नाम के साथ। हम उसमें आपको प्राइस बता देंगे। सेकंड है कि अगर आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी साड़ी से क्या ड्रेस बननी चाहिए या आप पे कौन सी अच्छी लगेगी, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। पेड रहता है ऑप्शन। आधे से पौन घंटे की आपको वीडियो कॉल का सेशन मिलेगा जिसमें हम साड़ियां डिस्कस करते हैं, डिजाइन और प्राइस सारी चीजें उसी में हो जाती है। वो सबसे इजी फैक्टर रहता है जिसमें कि आप आधे घंटे में सारी साड़ियां सेलेक्ट कर सकते हमें भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी प्रोसेस हमसे कांटेक्ट करने की। और अगर आप सीखना चाहते हैं सिलाई तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है मुक्ता जैन डिजाइन, जहाँ पे फ्री फैशन डिजाइनिंग कोर्स हमने डाल रखा है। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो वहां से आप बेसिक सिलाई इजिली सीख सकते हो। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से सुई धागे से चलाने से पूरा सिखा रखा है, तो बहुत इजी वे में आप सीखोगे और अपना भी काम स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप अपनी ड्रेस खुद बनाते हो वो उसका मजा कुछ और ही होता है। टेलर से बनवा लो सब कुछ है, बट क्या है कि जब हम खुद अपने बने कपड़े पहनते हैं, सिले कपड़े, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ये सबके साथ है। तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास देहरादून क्लाइंट के ब्लाउज आए थे स्टिच होने के लिए, तो हमने इसमें क्या करा है, पैटर्न थोड़ा सीरिंग का दिया है इलास्टिक वाला। क्योंकि इतनी दूर जब ब्लाउज जाता है तो थोड़ा सा 19वीं साइज का अंदाजा नहीं होता है, तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप देखोगे बैक में हमने ये दिया है टेम्पल नेक, ये पूरा टेम्पल नेक दिया है और ये हमने दिया है सीरिंग पूरी।
ये आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रेच कर जाते हैं ये, कि एक दो साइज बहुत आराम से खींच लेती है। इसमें क्या है, इलास्टिक थ्रेड आता है, वो हमने दिया है पूरा, और उसके ऊपर हमने लगाई है लाइक्रा फ्यूजिंग, जिससे कि जो इलास्टिक वाला थ्रेड था वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और लाइक्रा फ्यूजिंग क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है, तो वो अपने आप ही स्ट्रेच करती है। तो ये आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है, और फिनिशिंग काफी अच्छी आती है इन चीजों में। और अगर आपका साइज जल्दी से घटता बढ़ता रहता है, जैसे कहते हैं एक एज के बाद या कोई बीमारी के बाद साइज में अप एंड डाउन आता रहता है, तो इस तरह के जो पैटर्न है सीरिंग के ब्लाउज के, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो अगर आप ब्लाउज सिलवाना चाहते हैं तो आप इलास्टिक के साथ, चौड़ी इलास्टिक हो गया, पतली इलास्टिक हो गया, किसी के साथ भी आप ब्लाउजेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास देहरादून से ब्लाउज बनने आए थे, तो ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। चूंकि मेरी क्लाइंट सेकंड टाइम बनवा रहे हैं ब्लाउज, हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो हमने डिजाइन थोड़े से ऐसे रखे हैं कि उन्हें वहां पे ऑल्टर ना कराना पड़े। ये आप देख सकते हो, जो बैक है इसमें हमने लूप दी है, साथ में डोरी दी है। इसे आप लूज टाइट भी कर सकते हो, अगर सपोज उनके ये टाइट होगा तो वो इसे इस तरह में लूज कर सकते हैं कितना भी। और नीचे हमने ये दिया है इलास्टिक चौड़ी वाली। तो इसमें क्या है कि ये भी स्ट्रेचेबल है, कि अगर उनके टाइट होगा तो वो अपने आप से लूज आ जाएगा, और उन्हें अलग से टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये ब्लाउज जो है साइड जिप है। तो इस तरह के जो आजकल पैटर्न चल रहे हैं, आजकल पैटर्न ऐसे चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल प्योर फिटेड वाली ब्लाउज नहीं चाहिए होते हैं, अपने आप ही मैनेज कर ले अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग डिजाइन। तो इलास्टिक हो गया, लूप और डोरी हो गई, ये सारे डिजाइन ऐसे होते हैं कि आप की बॉडी को वो उस हिसाब से बना देते हैं, आपको अलग से टेलर के पास जाने की, ऑल्टर कराने की बार बार जरूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, हमारे पास कलकत्ता से कुछ साड़ियाँ आई थी, जिसमें से हमने उनकी एक ड्रेस बनाई है। जो मेरी क्लाइंट है वो साड़ी ही पहनती है, तो उन्होंने एक ड्रेस तो अपनी बेटी की बनवाई है, और एक साड़ी उन्होंने हमें ये भेजी थी। वो प्योर में ही सभी साड़ियाँ पहनती हैं, तो जो हमने बेटी की ड्रेस बनाई है वो प्योर की ही साड़ी थी, और उसमें ये वाला बॉर्डर बचा है। हमारे पास बॉर्डर है और ये पल्लू है, ये वाला। ये आप देखोगे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ये वाला ट्रेंड, बहुत प्यारी साड़ी होती है। तो इस वाले पल्लू को और बॉर्डर को हमने इनकी इस साड़ी में लगाना है। तो पहले तो हम क्या करने वाले हैं, ये वाली साड़ी, क्योंकि ये सिल्क में तो है, बट क्या है इसका बॉर्डर थोड़ा सा हल्का है, तो हमें ये बॉर्डर पूरा हटाना है और पल्लू पूरा हटाना है, और फिर हम इस बॉर्डर और पल्लू का यूज करके ही हम ये पूरी साड़ी दोबारा से तैयार करने वाले हैं। जब हम इस साड़ी का बॉर्डर निकाल रहे थे तो काफ़ी अच्छे से निकल रही थी, बट क्या है बारीक बहुत बॉर्डर था, तो खोलते खोलते ये आप देख सकते हो साड़ी एक साइड से थोड़ा फट गई है। अब हम जब बॉर्डर लगाएंगे तो उसके साथ हमें इसे भी मैनेज करना पड़ेगा। इस साड़ी पे हमने पैथनी का बॉर्डर और पल्लू पूरा अटैच कर लिया है, ये आप देखोगे। इसकी आप फिनिशिंग दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी प्यार सी लगाई है हमने ये पूरी। ये आप देखोगे उल्टी साइड से हमने पूरा गुम करा है, इसमें कहीं से कहीं कोई धागा नहीं निकला है। फटी जगह पे हमने जो साड़ी का पुराना पल्लू था उसमें से पतली पतली बॉर्डर लेके निकाल के साड़ी में लगाए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जिससे कि बिल्कुल कहीं सब जगह से मैच हो रही है साड़ी, कहीं पता नहीं चलेगा कि फटी भी थी। नेक्स्ट पार्सल मेरी नोएडा क्लाइंट का है। इनका पार्सल हमारे पास तीसरी या चौथी बार आ रहा है। इनकी अपनी साड़ियाँ होती है, खुद साड़ी पहनती है, बट अपनी बेटी और अपनी बहू और अपनी पोती देवती के लिए ये साड़ियों की ड्रेसेस बनवाती हैं। तो इस बार भी हमारे पास 2 पार्सल आए हैं इनके बड़े बड़े, जिसमें हमें इनकी बच्चों की ड्रेसेस बनानी है साड़ी से। साड़ी भी आई है, शॉल भी आए हैं काफ़ी सारे, एक पार्सल और आया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको साड़ी की ड्रेस दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हमारे पास नोएडा से एक सूट पीस आया है, प्योर सिल्क में है, ये आप देख सकते हो। ये कुर्ती का कपड़ा है फ्रंट का, जिसमें नीचे पूरा बॉर्डर है, और ये इसका बैक पार्ट हो गया। ये पूरा पैंट का पीस है, और यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है जिससे कि हम निकालेंगे स्लीव्स। तो हमारे पास बहुत प्यारा पैटर्न है, सोवर सा और सुंदर सा बनाने वाले हैं। इनके यहाँ प्रोग्राम है जनवरी में, तो उसके लिए हमें इनके काफी सारी ड्रेसेस बना के भेजनी है। तो इससे हमने एक सूट बनाया है। सूट बहुत सिंपल रखा है क्योंकि प्योर में फैब्रिक था, तो जैसा फैब्रिक था हमने वैसा ही सूट रखा है। वी नेक दिया है हमने, बॉर्डर हमने नीचे की साइड दिया है, और पैंट हमने बिल्कुल प्लेन दी है इस तरह में। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और एक पॉकेट है। एक साड़ी आई है नोएडा से, इनकी हमारे पास 3-4 साड़ियाँ आई हैं। उनके घर में एक प्रोग्राम है, तो बेटी और बहू और पोती सबके लिए हमें ड्रेस बनानी है। तो ये साड़ी सिल्क में साड़ी और नीचे बॉर्डर है,
पूरा ये आप देखोगे पूरा बॉर्डर है इसमें, पूरी साड़ी सेम है एक सी। तो हम इससे बनाने वाले हैं एक पार्टी वेयर ड्रेस। तो ये पूरी उनकी प्लेन सिल्क की साड़ी थी जिसमें बॉर्डर था, और हमने बॉर्डर बिल्कुल यूज नहीं किया है, पूरी साड़ी हमने प्लेन पार्ट लिया है। तो आप देख सकते हो आजकल ये वाला डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड में है। डीप नेक दिया है, साथ में हमने लेसेस दी हैं, और लेसेस हमने पूरी आयरन से इस तरह में पूरा चिपकाया है वी नेक में। ये आप देखोगे पूरा अस्तर हमने कॉटन का दिया है, और ये भी स्लीव्स में हमने पूरा अलग से बॉर्डर दिया है। ये लेसेज और बॉर्डर बिल्कुल अलग है, जो साड़ी का था, साड़ी में सिल्क का ही बॉर्डर था पूरा, तो वो हमने यूज नहीं किया है। जो साड़ी का बॉर्डर था, चौड़ा बॉर्डर, उन्हें मिला के हमने एक ब्लाउज रेडी किया है। ये आप देख सकते हो, इसमें आपको दिखाई भी नहीं देगा कि हमने जोड़ कहाँ कहाँ डाला है। तो एक हमने पूरा ब्लाउज तैयार किया है। साथ में हमने पैंट दी है, पैंट भी हमने प्लेन रखी है। इसमें हमने पूरा रेडीमेड लुक दिया है, जिससे कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप खरीद के लाए हो सूट। हमारे पास अल्मोड़ा क्लाइंट की साड़ी आई थी। ये सिल्क में साड़ी है, मैरून कलर की साड़ी है पूरी, पल्लू वाला पार्ट, और नीचे येलो है। ये पूरा बंदेज वाली साड़ी है जिसमें ऊपर भी बॉर्डर है और नीचे भी बॉर्डर है। तो इससे हम एक पार्टी वेयर लहंगा चोली बनानी है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। साड़ी से हमने दिया है कली वाला लहंगा, पूरा लहंगा हमने कली वाला दिया है। इसमें कुछ निशान थे जो बिल्कुल नहीं हटे, ये ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी मेरी क्लाइंट को, क्योंकि आगे पीछे दोनों साइड में निशान आ रहे हैं। पूरा हमने कली वाला दिया है, और नीचे हमने क्रेप का अस्तर दिया है बुकरम के साथ, और ये हमने दिए हैं टसल्स। ये हम पूरा स्ट्रिंग वाला देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जिप है, हुकाई देते हैं एक, और उसके बाद ये डोरी है, टसल्स है। साथ में जो साड़ी का पल्लू वाला पार्ट होता है, उससे हम इस तरह में पूरी जैकेट देते हैं। ये कोटी है पूरी लंबी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं आती, ये पूरा इससे नीचे जाएगा। और यहाँ पे हुकाई है, ये आप देख सकते हो, ये हमने हुकाई के साथ दी है लंबाई में, और 3/4 स्लीव्स दी हैं। तो इस तरह से भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडी चल रहा है कि कंट्रास्ट भी आता है, और पल्लू वाले पार्ट का आप इस तरह में यूज कर सकते हो। पल्लू वाले पार्ट से पूरा ब्लाउज नहीं आता है, सिर्फ फ्रंट हम दे सकते हैं। अब दिखाती हूँ मैं इसका फाइनल लुक। जो मेरी लखनऊ की क्लाइंट थी, उनकी काफी सारी साड़ियां आई थी हमारे पास। तो ये कॉटन बेस्ड साड़ी थी, तो इससे हमने एक अंगरखा पैटर्न में सूट तैयार किया है। कुर्ता है, ये देखिए ओवरलैप वाला पूरा कुर्ता आएगा इसमें, और इसे हमने कवर अप किया है एक लेस से। और जो पल्लू वाला पार्ट था, उससे हमने दी है स्लीव्स। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की ही डाली है। और इसमें आप देखोगे कि एक पार्ट तो हमने अंगरखा का बड़ा पार्ट तो हमने लिया है, जो वीविंग वाला पार्ट था, और एक ये वाला पार्ट हमने लिया है प्लेन पार्ट से। अंगरखा तभी बहुत अच्छा लगता है जब कुछ इसमें डिफाइन कर सको आप लोग। सपोज आप सिंगल कलर से अगर अंगरखा बनाओगे तो इतना ग्रेस नहीं आएगा, बट अगर आप इस तरह में पैटर्न लोगे कि एक पार्ट आपका अलग है, एक पार्ट अलग है, तो ग्रेस बहुत अच्छा आता है। और साथ में हमने दी है पैंट, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और चौड़ी मोरी है। जो हल्की साड़ियां होती हैं आजकल, स्ट्रेट पैंट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो वही हम बनाते हैं। फ्रेंड, इस तरह से भी आप स्टाइलिश सूट बना सकते हो, थोड़ा सा लेस का यूज करके, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न आ जाता है और सूट सबसे ज्यादा पहनने में काम आते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास 2 शॉल आई हैं ब्लैक कलर की। एक तो ये है एम्ब्रॉयडर्ड है पूरी, और बीच में प्लेन में ब्लैक है, और एक ये है प्लेन ब्लैक। तो इससे हम बनाने वाले हैं एक कुर्ती, दोनों को मिला के। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो हमने एक शॉल से तो कुर्ती बनाई है, और जो दूसरा शॉल था उसका हमने बॉर्डर यूज किया है पूरा। ये आप देख सकते हो, नेक लाइन जो हमने दी है वो शॉल के बॉर्डर से दी है। स्लीव्स का बॉर्डर यूज किया है हमने इसमें ये, और नीचे दामन में भी बॉर्डर हमने दूसरे वाले शॉल का ही दिया है इस तरह में। लाइनिंग हमने कॉटन की दी है। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके पास पुराने शॉल रखे हों तो आप उन्हें रिक्रिएट करके कुर्तियां भी बना सकते हैं। देखते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास एक शॉल आया था, तो इससे हमने एक इस तरह में कुर्ती तैयार की है। ये जैकेट लुक है पूरा। इसमें हमने ये वाला कॉलर दिया है, नेहरू कॉलर, और जो हमने हुकाई की पट्टी दी है वो हमने थोड़ी सी दी है, ये वाली। यहाँ से नेक पूरा हम डीप रखते हैं, जिससे कि पहनने में यहाँ पे कंफर्ट सा हो। और ये हुकाई की पट्टी होती है, इसे आप हुकाई लगाओगे तो इसे आप जीन्स पे भी कैरी कर सकते हो, साड़ी पे भी कैरी कर सकते हो। तो ये बहुत प्यारा लुक आता है। तो इस वाली डिजाइन में भी आप अपने शॉल का यूज करके जैकेट्स बना सकते हो। और लाइनिंग हमेशा कॉटन की डालें, और लाइनिंग हमेशा डालें, बिना लाइनिंग के कभी भी शॉल की जैकेट या कुर्तियां बनाने की कोशिश ना करें। तो इसमें बहुत प्यारा लुक आता है और कंफर्ट भी आता है।
अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे सिलाई सीखना चाहते हो तो हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमारा नंबर मेंशन होगा, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, पूरी ज्वाइन करने की पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं आप।